एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार रामू के खेत में फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार हम फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सल्ला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियां और धान बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयां छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से घर वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली है, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल सारी ही सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सल्ला, यह देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा कि सल्ला, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे यह पानी घर के अंदर भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पड़ भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सल्ला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा कि पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश भी रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारी की ओर दौड़े। रामू को भी खाने के लिए कुछ पैकेट मिल गए थे। रामू ने अपने खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी होने लगी कि वह अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू होने लगी। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस पर रामू ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सल्ला और बच्चों के पास पहुंचा। लेकिन रामू के शरीर पर बहुत से चोट के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर सल्ला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ? इस पर रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेते हुए भीड़ की यह चोट लग गई। इतना सुनकर सल्ला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे वह आज खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है? रामू ने सल्ला को समझाते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया। लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से ही कुछ नहीं खाया है। बच्चों ने सल्ला और रामू के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता हुआ परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा रामू का पूरा घर टूट चुका था। इस पर सल्ला बहुत ज़्यादा दुखी थी। रामू ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सल्ला ने कहा, खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई है। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सल्ला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी एक व्यक्ति उनके घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे यह देखना था आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर बनाकर देगी। ऐसा सुनने के बाद सल्ला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सल्ला अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। बहुत सारी जानकारी लेने के बाद वहाँ से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गाँव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रामू और गाँव वाले उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा कि आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद रामू के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आई और जिन लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए।
आज सल्ला की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सल्ला ने कहा कि हे भगवान, अनजाने में मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। भगवान को धन्यवाद देते हुए वो बहुत खुश हुई। रामू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर रामू और पूरे गांव वालों पर बहुत बरसा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब अमीर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, वही एक गरीब किसान अपने खेतों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं।